श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत फर्स्ट कैन आदि लीला 4 चैप्टर 192 वर्स। बंगाली में समझ ही आ जाएगा सबको। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाड़े जत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभे बाड़े तत्। सिंपल है, समझ आ रहा हो गिरिधरी में। गोपीर शोभा देखी, गोपियों की शोभा देखकर कृष्णेर शोभा बाड़े जत, कृष्ण की शोभा और बढ़ जाती है। जब कृष्णा गोपियों के साथ होते हैं, राधा के साथ होते हैं, तो कृष्णा और सुंदर लगते हैं। कृष्णेर शोभा देखी, और जब गोपियां कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। सो इसलिए हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये तो एक रस के एंगल से हम रेलिश कर रहे हैं, राधा कृष्णा साथ में। बट जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, वो इस मतलब धरती पे अलग लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग भगवान को महान मानते हैं, जैसे इस्लाम अल्लाह, या क्रिश्चियनिटी जिहोवा ऑलमाइटी फादर महान है। और कौन है एक्चुअली वो नहीं पता उनको, उनका फॉर्म नहीं पता, उनकी क्वालिटीज़ नहीं पता। एक पावर है जिनको वो सरेंडर कर रहे हैं, गुड नाइस। मगर ये कॉन्सेप्ट गॉड का इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप भगवान को नामों से तो पुकार रहे हो, बट एग्जैक्टली कौन है कैसे है ये आपको आइडिया नहीं है, इसलिए वो सेटिस्फाइंग नहीं है। इसलिए हम इनकम्प्लीट कहते हैं। इनकम्प्लीट इसलिए नहीं कह रहे हम कि वहाँ पे कुछ कमी है। वहाँ पे भी डिवोटीज़ हैं और बहुत अच्छे डिवोटीज़ हैं। इस्लाम में भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, इतने बड़े बड़े डिवोटीज़ आए। अहमद इब्न कौन थे, इमाम अहमद इब्न थे, उसके बाद जलालुद्दीन रूमी। दे आर ग्रेट लवर्स ऑफ गॉड। बट वो कॉन्सेप्ट इतना सेटिस्फाइंग नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति पर्दे के पीछे है, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है फिर गॉड का। जब हम गॉड के कॉन्सेप्ट को और इवॉल्व करते हैं तो उसके बियॉन्ड कॉन्सेप्ट है कि उनका नाम है और साथ साथ उनकी पर्सनालिटी भी है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है वेदों के पास कि वो कैसे हैं। प्लस जितने भी रिलीजन है संसार में, वो भगवान की पावर की पूजा करते हैं, हम भगवान की स्वीटनेस की पूजा करते हैं। डिफरेंस है। गॉड में सब कुछ ही होगा, हमारे में भी सब कुछ है, हमारी पावर भी, हमारी स्वीटनेस भी है, इट्स ऑल द सेम। बट जो घर वाले हैं वो व्यक्ति की स्वीटनेस पे फोकस करते हैं, बाहर वाले पावर पे फोकस करते हैं। नहीं, ऐसा ही है। जो मोदी है, मोदी की मम्मी मोदी को मोदी थोड़े ना देखती होंगी जब वो घर आता होगा। वो थोड़े ना प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है बैठो भी, खाना वाना खाओ, ये करो, वो देख ही नहीं सकती, और ठीक भी नहीं है। मगर बाहर के लोग मोदी को माई पाओ तो वो तो क्या है, वो तो अगर ऐसे करेंगे उसके साथ तो वो तो फिर मतलब हर्ट ही हो जाए। वो कहेगा कि क्या नॉनसेंस है, निकालो इसको, एटिकेट्स है ना। सो भगवान के तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी है, भगवान की पावर को अप्रोच करती है और भगवान के नामों को। पर्सनालिटी छुपी हुई है। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, ब्यूटीफुल नेम्स हैं, बहुत अच्छे नाम हैं, बट सेटिस्फाइंग नहीं है। वेदों का कॉन्सेप्ट बहुत हाई है, गीता का कॉन्सेप्ट कि भगवान एक पर्सन है, पावरफुल है, बट स्वीट है। वो सोल को सेटिस्फाई करता है। नहीं, किसी भी आदमी को जब लोग बहुत टेंशन में होते हैं, जैसे किंग्स होते थे, इतने टेंशन में होते थे, कहाँ जाते थे? हाँ, रानी के पास। और कहाँ जाएगा वो, और कहाँ जाएगा? किसी को जा ही नहीं सकता। वो किंग है, वो वहाँ है, सब लोग यहाँ हैं, किसी से थोड़ा ना शेयर कर सकते हैं अपनी इमोशनल चीज़ें। रानी है, इसलिए किंग्स की बहुत सारी रानियाँ होती थी। ये रूल था कि किंग को बहुत सारी रानियाँ रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स राम भगवान ने एक ही रखी थी, सीता। उन्होंने वाव ली थी, पतिव्रता थे वो। सो बट जनरली किंग्स की बहुत सारी रानियाँ थी। क्यों? क्योंकि एक इमोशनल वेंट आउट करना होता है, अदरवाइज व्यक्ति पागल हो जाएगा ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे।
सो ठीक है, वहाँ हो गया। अब हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमारे लिए इमोशनल वेंट आउट कहाँ है, हम इमोशंस कहाँ निकालें, स्ट्रेस, वो भगवान है। भगवान क्या शेयर करते हैं हम, वो हमारा रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं डिवोशन। इस संसार में लोगों के साथ रिलेशनशिप है, वो भी ठीक है, बट हमारा एक हायर रिलेशनशिप है गॉड के साथ। तो जब भी कोई डिवोटी दुखी होता है, सुखी होता है, तो किससे शेयर करेगा? भगवान से, क्योंकि कनेक्शन फील कर रहा है ना वो भगवान से अंदर। सो अब वो शेयर करेगा तो कैसे करेगा? जब तक वो स्वीटनेस कनेक्शन नहीं होगा तब तक शेयर कर ही नहीं सकता, खुल के कहाँ कर पाएगा शेयर। जैसे आई टेल यू, एक बार एक ये थे, मैंने बताया था प्रॉफिट मोहम्मद। तो मोहम्मद तो इस्लाम, पीस बी एंड। सो प्रॉफिट मोहम्मद तो अपना रेगिस्तान में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक ऐसी व्यक्ति बैठा हुआ था अपने ऊँट के साथ। तो कह रहा था कि भगवान, मैं आपके जूते कब बांधूंगा, मैं आपकी दाढ़ी कब काटूंगा। मतलब प्रॉफिट ने कहा पागल है, साइको है, इसको कुछ एंटीसाइकेट्रिक ड्रग देनी पड़ेगी। तो सुन रहे थे खड़े होके वो। तो कह रहा था कि मैं आपको कब मक्खन ब्रेड पे लेके खिलाऊंगा और कब आपका पजामा बांधूंगा। उसने कहा चुप रहे, अब तू चुप रहे, अब मैं नहीं सुन सकता, ये ब्लास्फेमी है, ये तो बेइज्जती है भगवान की। क्या कर रहा है, उनकी दाढ़ी मूछें हैं, तू काटेगा, तू कहाँ है और वो कहाँ है, मतलब तू बस, मैं पागल हो गया हूँ, मैं जस्ट स्टॉप इट। तो उसने, वो डर गया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो बहुत बड़े रसूल थे। उन्होंने कहा आप तो महान है, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैंने क्या गलती कर दी। उन्होंने कहा ये तुम चाचा मामा है क्या भगवान, पागल है, तुझे एक नमाज सीख, एक इस्लाम में कहते हैं अदब, अदब कहते हैं एटिकेट सीख, और प्रॉपर से वर्शिप कर जैसे हम लोग करते हैं, क्या है ट्रेनिंग ले। तो उसने कहा ठीक है मैं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद चले गए, फिर जाग के अपना सो गए। तो रात को सपने में भगवान की आवाज़ आई कि प्रॉफिट मोहम्मद उठो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह अब क्या कहना आते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, तुम इस संसार में शांति ला रहे हो या अशांति लाने आए हो, मैंने तुम्हें क्यों भेजा है? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि लोग मेरे पास आए या मुझसे दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा मुझसे क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा जो तुमने उसको रोका है ना, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं शब्दों को नहीं देखता, मैं स्पिरिट को देखता हूँ, मैं भावना को देखता हूँ। शब्द तो चलो कोई कुछ भी बोलता रहे, उसकी भावना मेरे लिए थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शब्दों, मुझे लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सारी लैंग्वेज सेम है। मेरे लिए एक सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज भी, संस्कृत भी उतनी, वो संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो चाहे बच्चों की ब्लैब ब्लैब हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अंदर झांक के देखता हूँ, मुझे बाहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अंदर आत्मा में झांक के देखता हूँ उसके अंदर क्या भावना है, और उसकी भावना मेरे लिए थी और तुमने रोक दिया। सो प्रॉफिट मोहम्मद बहुत डर गए। उन्होंने कहा ठीक है, वो भागे वहाँ डेजर्ट में ढूंढने के लिए, उसको माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उसकी प्रेयर्स भगवान तक पहुँच रही हैं। वो मिला वो, तो उन्होंने उसको प्रणाम किया कि भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको रोक दिया। तो उसने कुछ नहीं बोला। तो उसने उन प्रॉफिट मोहम्मद को दंडवत किया कि मैं जहाँ था मैं उससे कहीं और ऊपर पहुँच चुका हूँ, और डेजर्ट में भाग के चला गया। सो द आइडिया इज प्रॉफिट मोहम्मद जो कि इस्लाम के फाउंडर हैं, इतने बड़े और पूरा इस्लाम सेट कर दिया, ये व्यक्ति उनसे भी ऊपर पहुंच गया। कैसे? स्वीटनेस से, भगवान से उसने स्वीट कनेक्शन बना लिया, पर्सनल कनेक्शन बना लिया। वो सिर्फ भगवान का ऐसे नहीं गया कि हे कृष्णा आप महान है, ये मैं, वो सीधा गया कि आप मेरे हैं। ये भगवान को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। कोई हमसे ऐसी बात करे तो कनेक्शन कहाँ फील होता है? ऐसे हम बात कर रहे थे, कनेक्शन कहाँ फील होता है? अपनों से कनेक्शन फील होता है। फीलिंग का ही तो खेल है सब, और क्या है। बाकी तो सब सामने, सब हम एक से ही लग रहे हैं, बॉडी है, शक्ल है, सब, बट अंदर फीलिंग का ही, उसी से रिश्ते बनते हैं, उसी से रिश्ते टूटते हैं। भाषा तो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि आजकल जो फ्रेंड्स होते हैं, जो पास के लोग होते हैं, वो तो एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं, जैसे नहीं फ्रेंड्स नहीं करते अपने, एक कमीने इधर आ, बोलते ही हैं। अब बाहर का आदमी बोले वो तो लड़ाई हो जाएगी, उनमें बड़ा मज़ा आता है। गाली सेम है बट मज़ा आ रहा है, क्यों? कनेक्शन है, स्वीट। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। इसलिए गीता की शिक्षा ये है
भगवान ने आके हमें ये बताया, देखो मेरी पूजा कर सकते हो, बहुत अच्छा है, मगर मुझसे रिलेशनशिप बनाओ। पूरी दुनिया मेरी पूजा करती है, स्टेप 1 हो गया, आगे बढ़ो, मुझसे रिलेशनशिप बनाओ। मैं तुमसे रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, और एक बार भगवान से रिलेशनशिप बन गया तो फिर तो क्या करना है, फिर ख़त्म हो गया, फिनिश। ये इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए कृष्णा ऑल्टर में राधा के साथ है, अकेले कभी नहीं है। हम कभी पूजा ही नहीं करते अकेले कृष्ण की, कभी नहीं करते। कृष्ण कभी अकेले होते ही नहीं। राधा के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि राधा उनकी टॉप मोस्ट डिवोटी है, और कृष्णा हमें दर्शन देके बता रहे हैं, देखो राधा मेरे साथ है, मेरी टॉप मोस्ट डिवोटी है। एक्चुअली वो ये बताना चाहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे भी कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मुझे भी कुछ चीज़ खराब लगती है। कृष्ण को क्या खराब लगता है? कौन बताएगा क्या खराब लगता है? वो तो भगवान है, चलो आप कहोगे वो अच्छे बुरे से ऊपर हैं, उनकी भी लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं। क्या डिसलाइक है बता सकता है? समोसे, पता नहीं, समोसे कचौड़ी, दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या क्या, हाँ, क्या खराब लगता है? क्रोध, द्वेष, लोभ, ये नेगेटिव चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। अहंकार, इट डजंट लाइक। और सबसे ज़्यादा जो उनको बुरा लगता है वो लगता है कि इस संसार के लोग भगवान से कनेक्शन नहीं बना रहे, सबसे बुरा लगता है। हम उनके ही हैं ना, ममैव वंशा जीव लोके। अब जो कोई अपना किसी से बात नहीं करे तो कितना बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? सबसे बुरा यही लगता है। अपने लोग अगर नहीं बात करते हैं तो इट्स अ मैस। अब जैसे एक कपल थे अमेरिका में, मैं उनके घर गया था, इंडियन थे, मैं रह रहा था, तो हस्बैंड वाइफ, उसकी वाइफ उससे बोल नहीं रही थी, लड़ाई हो गई होगी, तो कह रहा था प्रभु जी अब पता नहीं बड़ी टेंशन है, बोल ही नहीं रही मुझे 3 दिन से, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने उससे बोला यार तू बोल, तो गाली दे दे, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। ये ना बोलने से और स्ट्रेस आता है ना, मतलब एक पूरा एनवायरनमेंट अजीब सा हो जाता है, वो मुंह फुला के बैठी हुई है। सो दे कुछ कन्वर्सेशन तो हो, चाहे वो चिल्ला ही ले, स्पीक समथिंग, बस वो एग्जैक्टली सेम है। भगवान को हम बिलोंग करते हैं, ये हमें गीता से पता लग गया, नॉलेज है, और वैसे भी कॉमन सेंस भी है। हमारी आत्मा भगवान को बिलोंग करती है, आत्मा परमात्मा को। तो भगवान ये कह रहे हैं मुझसे बोलो तो सही, मुझसे कुछ, मेरे सामने झुक जाओ, मेरे को फूल ऑफर कर लो, मगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझसे बोलो, कन्वर्सेशन करो सोल टू सोल। इसलिए भक्ति करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है मंदिर आना, आप अपने अंदर ही कर सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, और वो रेडी है। जैसे इसने भी तो बोला, इसने कौन सा वेद सीखे थे, मुझे काट लूंगा, मतलब दैट वाज एब्सर्ड, बट फीलिंग है। सो एक्चुअली बिना बोले भी हो जाती चीज़ें। जैसे कहते नहीं है हिंदी में, ये कहते 2-2 आंखें 4 हो गई। उसने उसको देखा, वो था ना पिक्चर का सॉन्ग था ना, हमने तुमको देखा, तुमने, क्या था वो, यही था ना, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, फिर क्या था, फिर क्या था उसके बाद, ऐसे फिर कैसे, फिर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ, दूसरे को देखा, फीलिंग्स एक्सचेंज हुई। सो हम भगवान के सामने ऑल्टर में जाते हैं, अगर आप भावनाओं से भगवान को देख लो, वो भक्ति ख़त्म हो गया, बस वहाँ फिनिश। और अगर आप भगवान के सामने गए और वहाँ पे आप अपने बारे में सोचते जा रहे हो, हाय मैं, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर तो आप तो 1000 फूल ऑफर कर दो, 1000 दिया ऑफर कर दो, भगवान कहेंगे ठीक है, बट ये प्रोटोकॉल मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो फॉर्मेलिटी है। कृष्णा कह रहे हैं मुझे अपनी आत्मा दो, मुझे प्रोसीजर्स नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी फीलिंग और प्रोसीजर है वो तो बेस्ट है। अगर प्रेम है और प्रेम से आपने किसी को माला दी तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे कह रहे, तभी कृष्णा राधा को लेके आए हैं अपने साथ, ये दिखाने के लिए ऐसे डिवोटी बनो। शी इज़ अ बेस्ट डिवोटी। अब वो क्या करती हैं राधा, यही कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े यत। राधा हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती हैं, ये सोचती हैं उनको खुशी कैसे पहुँचे, उनकी बात कैसे माने, हाउ टू प्लीज़ हिम। और
बस उनकी सिंपल 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 है थिंकिंग, और तो क्या कॉम्प्लिकेटेड थोड़े ना है, तो बहुत प्रिय हैं। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र जो नहीं थे हाथी, जिनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, है ना, तो इतने टाइम फाइट चलती रही गजेंद्र और मगरमच्छ की, हज़ारों साल। फिर गजेंद्र जब डूबने वाला था तो उसने फूल अर्पण किया भगवान को सूंड से अपनी, तो भगवान वैकुंठ से भागे भागे आए वहाँ से। और गजेंद्र जब उन्होंने भगवान को देखा तो गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान आप मेरे लिए आ गए, इतने यूजलेस, वो भी मैं हाथी हूँ, आदमी भी नहीं हूँ, आप मेरे लिए आ गए। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारा प्रेम ही, तुमने इतने प्रेम से पुकारा, मैं रुक ही नहीं पाया, मैं क्या करूँ। सो भगवान को क्या चाहिए, एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, मज़े की चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। और प्रेम की कोई भाषा होती नहीं, प्रेम के एक्सप्रेशंस होते हैं और फीलिंग होती है, वो डेवलप करनी। भक्ति का पूरा खेल ही है, आपकी चैंटिंग, आपकी रीडिंग, आपकी सेवा बस इसलिए कि भगवान के लिए फीलिंग्स आ जाएं हार्ट में, और वो आ जाएंगी। वो अगर हम रेगुलरली ठीक से प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएंगी। अगर मैंने क्या बताया था पहले, फीलिंग से पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहला हमें क्या करना है अपने माइंड के साथ, सबसे पहले शांति और सुखी जीवन होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, आप लड़ते रह जाओगे। पहले शांति और सुख, तो तभी तो ये बनाया है ये झंझट, जो भी है बद्रिकाश्रम, संभालना तो मुश्किल होती है चीज़ें। वो क्या कहते हैं, हाथी तो खरीद लिया मगर अब पालेंगे कैसे हाथी को, ऐसा कहते हैं। तो इतना बड़ा चीज़ है, सिस्टम है, ये है ही इसलिए कि हम आराम से बैठ के यहाँ पे शांति से और संतुष्टि से सुखपूर्वक भगवान की भक्ति कर सकें, स्मरण कर सकें। और भगवान के लिए अगर इतनी सी भी फीलिंग आ जाए आपके हार्ट में, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, इतनी सी भी। सो ये गोपियाँ उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल गोपियाँ हैं, और राधा उसमें से उनकी प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कैसे कहेंगे हिंदी में, हिंदी में कैसे कहेंगे प्रोटोटाइप, कुछ है आइडिया? हाँ, कट्टर तो नेगेटिव वर्ड हो गया, प्रोटोटाइप हो गया कि उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है राधा गोपियों में से। इसलिए कृष्णा साथ में लाए हैं राधा को, कि राधा को देख के हमें इंस्पिरेशन मिले कि हमें भी ऐसे बनना है, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। श्रद्धा क्या है, राधा ही तो है, राधा ही श्रद्धा देती हैं, राधा ही प्रेम देती हैं। उनको देख के हमें भी लगता है वी शुड बिकम लाइक हर। और राधा को कोई, गोपियों को कोई वेद नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना संस्कृत आती है, उसकी कोई नीड ही नहीं है कि भगवान को मान लीजिए बोलो कि भगवान हम आपकी सेवा करना आते हैं, एक तो स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हो गया हम सेवा करोमी, उसका मतलब क्या है, मैं सेवा करता हूँ, संस्कृत में है। तो कौन सा स्टेटमेंट बेटर है, कौन सा स्टेटमेंट भगवान को अच्छा लगेगा? या इटालियन में बोल लो, कैसे इटालियन कैसे होगी पता नहीं, मुझे तो आती भी नहीं इटालियन। या जर्मन में बोल लो, पता नहीं कैसे होगा, गुड इन मॉर्निंग शेनकंट, ऐसी कुछ होगी, वहाँ पे चलता होगा। या इंग्लिश में बोल लो, क्यों आपको यूके कैसे बोलोगे आप, कि आई वांट टू सर्व यू, यूके वाला कैसे बोलेगा, उनका एक्सेंट कैसे होगा, आई वांट टू सर्व यू। अमेरिकन कैसे बोलेगा, आई वांट टू सर्व यू, थोड़ा स्लो बोलेगा। स्कॉटिश, आई वांट टू सर्व यू, खा जाते हैं, वर्ड ही खा जाते हैं, आई वांट टू सर्व यू। सब भगवान को क्या लेना देना है इससे, बात तो एक ही हो रही है, मैं आपकी सेवा करना आता हूँ, आपसे प्रेम करना आता हूँ। अगर वो स्टेटमेंट के पीछे खाली है सब, तो व्हाट्स द पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है उसका। सो राधा यही सिखाने आई है उस समय। सो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस बहुत सिंपल है और बहुत हैप्पी प्रोसेस है। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल, बहुत हैप्पी हो जाएगी और भगवान से कनेक्शन हो जाए। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए क्या, बाकी तो 1000 चीज़ें हो रही है संसार में, और कर भी सकते हैं हम 1000 चीज़ें, 1000 चीज़ों के। आप इसी वुड पे ही PhD कर सकते हो पूरी लाइफ, और इसी पे लड़ सकते हो, इसी पे कर सकते हो। बट भगवान यही कह रहे हैं, मेरे को फॉलो करो, मुझसे कनेक्ट हो, तुम्हारी लाइफ
कि 1000 कॉम्प्लिकेशन, 90% कॉम्प्लिकेशन तो वहीं ख़त्म हो गई। प्लस एक चीज़ और ऐड हो गई, लाइफ में फुलफिलमेंट होगी। फुलफिलमेंट कैसे कहेंगे? एक संतुष्टि से ऊपर वर्ड है फुलफिलमेंट। संतुष्टि तो सेटिस्फैक्शन है अपने में, फुलफिलमेंट उससे ऊपर वर्ड है। लाइफ, एक जीवन में आपको कंप्लीटनेस नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जीवन दूसरों की हेल्प करने के लिए होगा। उससे ज़्यादा बड़ा सेंटिमेंट इस संसार में कोई है ही नहीं, इस संसार में, कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जी रहे हैं। वो सोचते ही अपने आप सोल सेटिस्फाई हो जाती है। तो कितना अच्छा है। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सो वो तो चलो एक बहुत हाई लेवल हो गया कि दूसरों के लिए हम जिए, एटलीस्ट अपने लिए तो जीना सीख लें। लोग तो अपने लिए भी नहीं जी पा रहे। लोगों की कहाँ लाइफ पीसफुल है, कहाँ हैप्पी है, अपने लिए भी नहीं जीना आता। सो कृष्ण को फॉलो करेंगे, भक्ति करेंगे तो सब कुछ मिलता है। एक्चुअली एग्जांपल देते हैं, एक सन है, देखो आप अभी बैठे, शैडो कहाँ आ रही है? पीछे है ना। अब उस सन की तरफ चलोगे, शैडो कहाँ पड़ेगी? पीछे। सन से दूर चलोगे तो शैडो कहाँ पड़ेगी? आगे। तो शैडो क्या है? शैडो है संसार की चीजें। सन क्या है? कृष्ण और हम आत्मा है। कृष्ण की तरफ जाओगे तो शैडो आपके पीछे आएगी, संसार की चीजें सब आपके पास अपने आप आ जाएंगी। कृष्ण से दूर जाओगे तो शैडो आपके आगे है, और ना शैडो आप पकड़ पाओगे, कभी नहीं होता। आगे आगे चलती रहेगी, पकड़ोगे कैसे? आप पार ही नहीं कर सकते अपनी शैडो। सो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी सेंट्स हुए, जितने भी संत हुए, साधु हुए संसार में, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, बट बड़े बड़े संत साधु हैं। आप उनकी लाइफ देखो, एटलीस्ट चलो उनके पास शायद कुछ भी नहीं हो सकता है बहुत कुछ भी हो, बट एक चीज़ ज़रूर थी। क्या थी? क्या थी? क्या है वो? शांति माम, क्या है? मुक्ता नाम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञातो हम शांत मंत। इसलिए कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मन चंगा तो सब चंगा। बस यही है, और क्या है। अगर आपका मन परेशान है, दुनिया की करोड़ों चीज़ें भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका मन शांत है तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी आप खुश रहोगे। तभी चाणक्य पंडित ने बोला ना कि एक लोभी आदमी के लिए पूरे संसार का धन भी कम है, एक संतुष्ट आदमी के लिए 1 रुपये भी बहुत है। जितना है उतना है, ठीक है, दैट्स ओके, यू नो। इतना भगवान ने दिया है, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। और अगर वो छीनना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने दिया उसने ले लिया, दैट्स ओके। क्योंकि चाहे भगवान दे चाहे ले, हर चीज़ के पीछे उनकी ब्लेसिंग्स और एक शिक्षा होती है। इसको कहते हैं भक्ति। सो बस यही है। इसलिए इस ऑल्टर में कौन है? राधा है। एक फंक्शन ही है राधा का। गोपियाँ जब कृष्ण के हाथ होती है तो कृष्ण की ब्यूटी बढ़ती है। कृष्ण जब गोपियों के हाथ होते हैं तो गोपी जब कृष्ण के हाथ होती है तो गोपियों की ब्यूटी बढ़ती है, शोभा बढ़े जात। कृष्ण जब गोपियों के हाथ होते हैं तो कृष्ण की ब्यूटी बढ़ती है। सो गोपियाँ, स्पेशली राधा, इसीलिए है क्योंकि राधा को आप समझोगे तो कृष्ण की भक्ति अपने आप होगी। और एक और कारण है राधा का होने का ऑल्टर में, कौन बताएगा? मैंने बताया था। ऑल्टर में दर्शन अकेले नहीं दे रहे, वो राधा के साथ दे रहे हैं, उसका पर्पस है। अपना अकेले भी दे सकते हैं, मतलब पब्लिक में अपने जो बेस्ट डिवोटी उसको लेके आ रहे, अदरवाइज अकेले भी आ सकते। क्यों है वहाँ ऑल्टर में? क्योंकि कृष्णा राधा को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ होगी ना, फॉर एग्जाम्पल, या कोई लवर, तो आपका मूड अच्छा रहेगा। बेसिकली ये होता है। अकेले आओगे तो डायनेमिक्स अलग होती हैं। तो वेदांत देशिका ये लिख रहे हैं कि राधा को इसलिए साथ लाया है क्योंकि उनका मूड अच्छा रहेगा। उनके सामने जो भी आएगा, मूड अच्छा होगा तो क्या करेंगे? तो मर्सी देंगे, कृपा देंगे, ठीक है अभी मेरा मूड अच्छा रहेगा, जो मांगना मांग लो। दैट्स द आइडिया देयर। इसलिए हम कृष्ण की कभी भी अकेले पूजा नहीं करते। इसलिए मंत्र में भी हरे कृष्णा है, कृष्णा हम नहीं बोलते। बोल सकते हो, मतलब इट्स नॉट कृष्णा कृष्णा है, बट हरे कृष्णा बोलते हैं।
क्योंकि राधा का नाम लेते ही कृष्ण का मूड चेंज हो जाता है, ही बिकम्स हैप्पी। जैसे किंग है, अगर किंग बहुत बुरे मूड में हो, कोई आए कि राजन आप हमें दे दीजिए, इसको निकालो यहाँ से, मूड अच्छा नहीं है। और अच्छे मूड में हो तो किसी क्रिमिनल को लेके आए, इसने ये कर दिया वो कर दिया, आज माफ़ करते हैं, मूड अच्छा है, इसलिए राधा कृष्ण है। अदरवाइज ही इज़ गॉड, ही इज़ जजिंग। क्रिश्चियनिटी इस्लाम इसलिए एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ पे वो तो गॉड है, पर्सनैलिटी नहीं है, और फीमेल काउंटर पार्ट कोई भी नहीं है, एक गॉड है, तो इसलिए वहाँ पे जजमेंट है। इसलिए पूरी इस्लाम देखो, जजमेंट डे है ना वहाँ पे, एंड में जजमेंट डे ही है उनका, उनका एंड जजमेंट डे में है उनका एंड लिबरेशन में नहीं है। सब मर जाएंगे, सब लोग, सारे इस्लाम और क्रिश्चियंस, उनकी कब्र बनेगी, और जजमेंट डे में सारी आत्मा को उठाएंगे और फिर जजमेंट करेंगे। बट हमारे यहाँ क्या है, गॉड अकेले नहीं है, कौन है, राधा, इसलिए जजमेंट लूज हो गए, इसलिए मूड अच्छा है आज, माफ। इसलिए वेदों का कॉन्सेप्ट है सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हमेशा फीमेल काउंटर पार्ट होगी वहाँ, बिना उसके होगा ही नहीं। क्योंकि बिना उसके गॉड को अप्रोच करोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जजमेंट करेंगे आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके सिंस, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि हमने पता नहीं क्या क्या किया पूरी लाइफ में। मगर हमें चाहिए मर्सी, हमें जजमेंट नहीं चाहिए, वरना हमारी कोई होप नहीं है ना अभी, हमारी कोई ऐसी इतनी हाई फाई भक्ति भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है कि हम लोग कुछ कर दें। इसलिए भगवान कृपा करके अपने सारे अवतारों में फीमेल काउंटर पार्ट लेके आते हैं। फीमेल काउंटर पार्ट समझते हो, अपनी शक्ति को। सीताराम, आप अयोध्या जाओ, सीताराम की पूजा होती है, और हमेशा पहले फीमेल का नाम आएगा, राम सीता कभी नहीं होगा, नारायण लक्ष्मी कभी नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण, क्योंकि हमारी होप राधा में है। तभी तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण कौन बोल रहे हैं, राधे राधे बोलते हैं। उनको पता है कि रास्ता वहीं से है। तो जब क्या कहते हैं, या जब बच्चा होता है वो किसके, मम्मी के पास जाता है, पापा के पास थोड़ी ना जाएगा, पिटेगा, पिटता है तो मम्मी के पास ऐसे ही है, इट्स लाइक दैट ओनली। सो दैट्स राधा। इसलिए राधा हमारी स्वामिनी है और कृष्ण हमारे स्वामी है, बट होप राधा में। और कौन है वो, शी इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ मर्सी, कृपा की स्वरूप हैं। कृष्णा को कोई जजमेंट देते हैं, राधा कहती है माफ़ कर दो, दैट्स ओके, जस्ट मर्सी दो। इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, पहले हरे फिर कृष्णा, हरे मतलब राधा है। बस ये डिवोशन है। डिवोशन सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है डिवोशन, सिंपल है। सिंपल लोगों के लिए सिंपल है, मुश्किल लोगों के लिए मुश्किल है। मगर हम सिंपल लोगों के साथ रहेंगे, सरल लोगों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा सरल बन जाएगी, बस ये, और कुछ नहीं है। और स्टार्ट कैसे करेंगे, भगवान का नाम लेकर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नरोत्तम। आप माला पे ले लो, मन में ले लो, चलो नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम, चलते फिरते ले लो। और भगवान का नाम फीलिंग से लो, उनको पुकारो, तो आपकी कोई भी प्रेयर वेस्ट नहीं जाएंगी। वो सुन रहे हैं, वो अभी भी सुन, ये भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब जगह है ना कृष्णा, तो उनसे क्या छुपा है कुछ, बस ये डिवोशन है, और क्या है। लाइफ बीत जाएगी, अच्छी बीतेगी, और फिर भगवान के पास चले जाएंगे, ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट, ह्यूमन मिशन ख़त्म हो गया। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, हलाइन अप दिया, फिनिश हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? भगवान प्रपोजल देने आए हैं कि खुश रहो, और ये प्रपोजल भी अगर हम नहीं लेंगे तो क्या, मतलब क्या करेंगे हम। 1000 प्रपोजल है, कृष्णा कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, तुम खुश रहो, शांत रहो, मेरे पास रहो ना, मैं सिक्योरिटी दूंगा तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये भी हम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करें तो फिर तो क्या करेंगे भगवान, बताओ। ओपन इनविटेशन है। ये राम गोविंद माइक। लोग ज़्यादा खुश क्यों नहीं रहते? लोग खुश क्यों नहीं रहते, माइक, लोग खुश क्यों नहीं रहते, वेल आई मीन टू से, उनकी प्रॉब्लम है वो तो, आप अभी खुश हो सकते हो, अभी दुखी भी हो सकते हो अपनी खिचड़ी पकाकर, और क्या है। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आप, आपका मेंटल स्टेट डिपेंड करता है कैसा हो, खुश हो सकते हो।
एक है, इतना आसान होता तो लोग एक डिवोटी थे, मैं आता हूँ, पोएगी थे ना वो 3 एलवार पोएगी। तो वो डिवोटी जा रहे थे खेतों में, ही वॉज जस्ट भगवान के सेंट थे, खेतों में जा रहे हैं, धोती पहनी हुई थी और ऊपर ऐसे उतरिया पर नहीं तो कपड़ा। तो बारिश होने लगी बहुत तेज और तूफान चला, तो उनका ये उड़ गया कपड़ा। अब कुछ छुपने की जगह भी नहीं थी, क्या करेंगे, तो उड़ गया, वो भाग रहे हैं बारिश में, ठीक है, ये उड़ गया। तो बहुत खुश हुए वो, भगवान से बोला, कृष्णा आप कितने अच्छे हैं कि आपने मैंने शेल्टर ली थी इसकी, मुझे लग रहा था ये रक्षा कर लेगा, आपने वो कपड़ा छीन लिया मुझसे, याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। बट ये सिचुएशन अजीब सी है, क्योंकि कोई और होगा, हाय यार क्या हो गया, दुखी, मेंटल स्टेट है ना, दुखी भी हो सकते थे, मेरा कपड़ा उड़ गया, क्या है, फिर और जगह ये धोती भी उड़ गई। तो वो और खुशी, उन्होंने कहा, कृष्णा अब मैं आपके सामने बेयर फुटेड, बेयर बॉडी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं कंप्लीटली आपकी शरण में हूँ। किसी और का हो जाए तो वो तो शर्म के मारे मारे, मैं तो ऐसे हो गया। मेंटल स्टेट है, आपका माइंड ही सब कुछ है, आप डिपेंड करते हैं आप सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करो। एक्चुअली क्या है, ये संसार एक्शन करता है, हम रिएक्शन करते हैं, तो डिपेंड करता है कैसे करो। एक कुत्ता भौंके सड़क पे आपके सामने, तो क्या करोगे, डरोगे, भागोगे, यही है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन यही है। और फिर वो भी पंजाब का कुत्ता हो तो खत्म है, यहाँ पंजाब खा जाते हैं, यहाँ पे 4 कुत्ते पकड़ के अकेले हो तो खा जाएंगे पूरे आदमी को। एक औरत को खा गए थे, बहुत गंदे कुत्ते होते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा है कि ब्रिटिशर की इंडियन आर्मी अपने यहाँ कुत्ते भी रखती थी, पता है, वैसे मूवी में दिखाते नहीं, एलिफेंट्स दिखाते हैं। इंडियंस का जो मेन जो क्या कहते हैं वेपन था, एलिफेंट्स थे। अलेक्जेंडर के पास एलिफेंट्स नहीं थे, तभी हार गया था इससे। कौन था, पोरस, क्या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सिकंदर पोरस, हाँ। तो ये हार गया, ये जब आया, ये तो अपने घोड़े लेके आया था, इनकी एक्सेलेंस घोड़े में थी। जैसे चिंगीज़ खान आया था ना, चिंगीज़ खान ने भी घोड़ा यूज़ किया था सबसे पहले, मतलब पहले सैडल जो नहीं होता ऊपर बैठने का, वो चिंगीज़ खान ने इन्वेंट किया था घोड़े पे। क्योंकि आप ऐसे बैठोगे तो फाइट कैसे करोगे, वो तो बोरी लगा के बैठते थे ना पहले, गधे पे और घोड़े पे, अभी भी बैठते हैं, तो फाइट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये सैडल बनाए नीचे कि पैर फिट हो गए, फिर फाइट कर पाए वो घोड़े पे। चंगेज़ खान ने किया, अलेक्जेंडर भी सबके यूरोप के घोड़े थे, उन्होंने कहा भैया हम हरा देंगे पूरे संसार को, कॉन्कर। अलेक्जेंडर वहाँ कौन सा था, मैसिडोनिया, वहाँ से कॉन्कर करते यूरोप से आते 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 अफगानिस्तान, पर्शिया, इंडिया पहुँचा। उसने कहा सब हार गए, ये इंडियंस क्या हैं। 2 चीज़ें थी, घोड़े और उसके पास बहुत बड़े भाले होते थे, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक इतने बड़े भाले, देख रहे हो, संभाल भी नहीं सकते। तो उनको प्रैक्टिस दी थी, तो वो ऐसे करते थे, तो आर्मी वहाँ से अंदर ही नहीं आ पाती थी, सब ऐसे खड़े रहते थे। ये 2 टेक्निक थी। आए, उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं, आए तो हाथी। वो डर गए, ये हाथी कहाँ से आ गए। उन्हें इमेजिन भी नहीं किया था कि हाथी आर्मी में हो सकते। और प्लस ये लोग क्या करते थे, हाथी लेके आते थे, उनको शराब पिलाते देते थे, बस फिर छोड़ दो। अब शराब पिया वो हाथी, क्या यू कैन इमेजिन क्या करेगा वो। उनको पीस के रख दिया और वो डर के भागे। अलेक्जेंडर डर के, अलेक्जेंडर को लूज मोशन हो गए थे, हिस्ट्री पढ़ो। अलेक्जेंडर आपने सुना वो जीत गया था इंडिया पे, ऐसा कहते हैं ना हिस्ट्री में। मूवी तो बनी थी उसकी, जिसको पकड़ के फिर अंधा करा था इनको, ऐसा कहते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री गलत है, सारे हिस्टोरियंस अब कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। अलेक्जेंडर मुड़ के चला गया था और उसको बीच में लूज मोशन, डर के मारे लूज मोशन हो गए थे, उसको मर गया वो लूज मोशन से, लूज मोशन से मर गया, इतना बड़ा आदमी, देख रहे हो। सो तो ये मैं क्या कह रहा था, एनीवे हमारे ऊपर डिपेंड, पता नहीं हाथी कहाँ से आ गए। मेंटल हाँ मेंटल गेम है, सब मेंटल गेम है और कुछ नहीं है, सब माइंड गेम है। पता नहीं हाथी कहाँ से, हाथी में कहाँ से आ गए हम, पंजाब कुत्ता से आ गए। कुत्ते से आ गए वो। कुत्ते से कहाँ पहुँच गया। सो कुत्ता, हाँ कुत्ता सामने आ गया पंजाब का, आप एक रिस्पॉन्स से डर जाओगे, भागोगे, कुछ लोगों की तो पेशाब ही निकल जाएगी। बट डिपेंड करता है, अगर आप शांत रहो तो वो भी शांत हो जाएगा, करके देख लो। मैं तो कर चुका हूँ, मैं तो यहाँ पे जा रहा था गंडा खेड़ी में, वहाँ पे सांप भी है ना, कभी कभी बारिश में निकलते हैं, डर जाते हैं, सांप निकलते हैं, तो मैं भी वॉक कर रहा था, सांप आ गया, तो मैंने कहा मैं शांत रहता हूँ, क्योंकि एनिमल सेंस करते हैं आपकी
आपके फियर और आपके इमोशंस को। एनिमल्स में पावर होती है, जैसे गाय में भी है। आप गाय क्या मार नहीं रही थी, वो उसको पता है कि ये एक्सटर्नल है, मगर उनको वैसे सेंस होती है, उनको डर की एक स्मेल आती है अशांति की। तो वो, मैं गया तो मैं शांत खड़ा रहा, वो सांप भी खड़ा रहा ऐसे ही, कुछ नहीं, वो खड़ा रहा, मैं भी उसको देखता रहा। उसको इसको समझ आ गया कि सेफ है वो। अगर मैं कुछ करता ना ऐसे, फिर तो बस, फिर उसको समझ आता मैं अनसेफ हूँ, ख़त्म। तो मैं खड़ा रहा, फिर आराम से चला गया, वो भी अंदर चला गया, ख़त्म। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेंटल सेटअप है आपका, जैसा माइंड होगा वैसी आप एनर्जी एमिट करोगे, वैसी फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए कुछ लोग याद खड़े होने में अजीब सा नहीं लगता, गंदा लगता है। कुछ लोग याद मतलब नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, नहीं होती हैं, लगता है यार इसके साथ नहीं बैठ सकते, अजीब सा है। कुछ लोग याद बैठने में बड़ा मज़ा आता है, माइंड से और कुछ नहीं है। सो दुखी क्यों है लोग संसार में? खुद ही बना रखा है। 90% प्रॉब्लम्स माइंड में है। संसार में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर 10% होती हैं सिर्फ, और 90% हाय हाय होती है, कुछ नहीं होता। वाइज लोग घबराते नहीं, इसलिए उनके डिसीजन अच्छे होते हैं। ऑर्डिनरी आदमी घबराता है, इसलिए डिसीजन सही भी हो सकते हैं, तब भी गलत हो जाते हैं। घबराहट में तो ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कृष्णा की एडवाइस है, न शोचती न कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। शांत रहो सबसे पहले। तभी तो कृष्ण, अर्जुन ने क्या पूछा गीता में, मुझे भगवान लड़ना है नहीं लड़ना है? और भगवान का स्ट्रेट आंसर ही नहीं था। भगवान ने पूरी गीता बोल दी। भगवान बोलते थे लड़ ले भाई, ख़त्म हो गया। भगवान ने कहा अभी इसका माइंड पीसफुल नहीं है, पहले पीसफुल करो, अपने आप डिसीजन पे आएगा। भगवान ने बस शांत किया, उसने कहा मैं रेडी हूँ लड़ने को, सही डिसीजन आ गया बस। इसलिए दुखी हैं और कुछ नहीं है। भगवान ने दुख नहीं बनाए हैं, हमने खुद ही अपने लिए बना रखे हैं। ये बीमारियाँ क्यों? हमने तो पैदा की हैं पॉल्यूशन से, और सारा धरती ख़राब कर दी। बीमारी होंगे और क्या होंगे? इंसानों ने खुद ही बीमारी बनाई है। एक्चुअली भगवान से, एक सेंट थे, उन्होंने भगवान से ये क्वेश्चन पूछा था कि भगवान आपने दुख अब दुख क्यों है, आपने दुख क्यों बनाए? तो आंसर पता क्या था भगवान ने कहा भगवान आपने क्यों दुख बनाए? भगवान ने कहा मुझे दुख बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने लिए, तुम ही काफ़ी हो दुख बनाने के लिए, मुझे क्यों मेहनत करनी है इसमें? मैंने तो सब अच्छा ही बनाया था, देखो सृष्टि कितनी अच्छी है, आसमान सूरज कितना सुंदर है, तुमने हेल बना रखा अपने जीवन। दैट्स ऑल। अंदर शांति है तो सब जगह शांति है, अंदर नहीं है तो कुछ कहीं भी नहीं है। सर्वदेव में क्या है वो, सर्व काम में हो जगत, बस। ठीक है, हो गया। मुझे भगवान प्रेयर सुनते हैं। सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते, अभी भी सुन रहे हैं। विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं सडंग शरणागति तो क्यों सुनता है? सब भगवान सबकी सुनते हैं, शरणागति तो क्यों बोल रहे हैं? चाहे आप करो ना करो। एक उस आदमी की भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, बट प्रेम से नहीं सुन रहे। एज अ CCTV सुन रहे हैं सब कुछ, वो तो सर्वे आप ही हैं, सब कुछ पता लग रहा है, बट हम चाहते हैं कि वो खुश हों, प्रेम से सुने। तो इसलिए हम स्पेशल फीलिंग्स के साथ हम प्रेयर्स करते हैं, कनेक्शन के साथ। अदरवाइज सबकी सुन ही रहे हैं, बट रिस्पॉन्स नहीं देंगे। रिस्पॉन्स तो तब देंगे जब प्रेम दोगे। तो कृष्ण कहेंगे चलो, मैंने, हमसे बोलेंगे, अब वो भगवान हमसे क्यों बोल रहे हैं, तुम अच्छे लगते हो मुझे। क्यों अच्छे लगते हो? क्योंकि तुम हमेशा मेरा स्मरण करते हो और मुझसे प्रेम करते हो। दैट्स ऑल, खत्म हो गया, वही भक्ति है। ओके, है कोई बीमार है कैसे खुश होता है? सिंपल है, मैं भी बीमार था, मैं क्या दुखी लग रहा था क्या? किसी को पता भी नहीं लगा मैं बीमार हूँ। वो कनाडा से आए थे एक डिवोटी, तो वो कह रहे थे कि वो सब कह रहे थे कि प्रभु जी के बड़े अच्छे लेक्चर आते थे यूट्यूब में, तो सुनते हैं वहाँ पे। तो कह रहे थे कि प्रभु जी क्यों कहते हैं लेक्चर में बीमार थे? मैं बीमार था ना पहले, मुझे लगता तो है नहीं, किसी को नहीं पता लगा मैं बीमार हूँ, किसी को पता लगा? मगर था मैं बहुत बुरी तरह बीमार। बलराम को पता है, मतलब इट वॉज नाइटमेयर। मैंने बताया तो था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, हॉरिबल। बट मेंटल स्टेट है। मैंने सोचा चलो बीमारी है, भगवान की कृपा ही होगी इसमें, कुछ सिखाने के लिए। मम्मी थप्पड़ क्यों मारती है बच्चे को? सुधारने के लिए। तो कुछ सुधारने के लिए, कई जीवनों से हम कुछ सीखना चाहते हैं, लेसन सीख नहीं पा रहे। सो इसलिए मैं उस टाइम सोच रहा था भगवान क्या सिखाना चाहते हैं, और मैंने सीख भी लिया लाइफ में, और चेंज भी कर लिया, बीमारी चली गई।
जिस दिन मैंने सीखा लेसन उस दिन बीमारी चली गई। सीखा और चेंज किया बस। तो उसमें भी मुझे अच्छा लग रहा था, क्या हो गया, भगवान ने इतना 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 सुखी रखा पूरे जीवन, और थोड़ा सा दुख दे गया तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी चला जाएगा। ऐसे सुख आता है, ऐसे दुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, ख़त्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिवोटी की तो भक्ति बढ़ जाती है बीमारी में। ये जब दुख आता है तो हम किसके पास जाएंगे, भगवान के पास, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। तो और संबंध हो जाता है, उसको इतना अच्छा लगता है, यस बीमारी ने मुझे भगवान के पास और पास ले गया, ओके गुड। इसलिए वेदों में बीमारी की स्तुति है, पता है, हे बीमारी आप महान है ये स्तुति है, मजाक नहीं कर रहा, संस्कृत में तखमान, तखमान कहते हैं उसको। सो डिवोटी के लिए तो सभी अच्छा ही है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।